एक फोटो जो फोन को ब्लास्ट कर देती है। और आज आप एक ऐसा इंडियन विलेज देखने वाले हैं जिसमें कभी बारिश होती ही नहीं है। और आखिर कोक की इस बोतल का कैप येलो क्यों है, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि यूजुअली फिलीपींस और साउथ चाइना सी में पाए जाने वाले जाइंट क्लैम्स को प्रकृति का एक अद्भुत फाउंटेन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि ये सी वाटर को अपने अंदर ले जाकर सक्शन के थ्रू उसे कुछ इस तरीके से पुश करके बाहर निकालते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इसी यूनिक चीज को कुछ इस तरीके से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने मार्वल के कैरेक्टर ग्रूट को तो जरूर देखा होगा, जो कि समय समय पर आई एम ग्रूट करता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कैरेक्टर की रियल आवाज को किसने दिया और उसे सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के कितने पैसे मिले? असल में दोस्तों इस कैरेक्टर की आवाज को विन डीजल के द्वारा दिया गया था और उन्हें इस मूवी में सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के लिए ही लगभग 400 करोड़ रुपए दिए गए थे। मतलब हमसे ही बुलवा लेते भाई। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने बहुत से ग्रेवयार्ड्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए के वेरमोंट में एक ऐसे ग्रेवयार्ड को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसकी कब्रों को स्टोन्स की बजाय ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ग्रेवयार्ड दिख रहा है वो यूएसए का वही ग्रेवयार्ड है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को कुछ इस तरीके से टाइम टू टाइम डिकम्पोज होता हुआ भी देख सकते हैं। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया हाईटेक होती हुई चली जा रही है, हमारा आर्किटेक्चर सेक्टर भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और उसी का ही एक और जीता जागता और बेजोड़ नमूना चाइना की गुआंगझो सिटी में मौजूद ये दुनिया की सबसे पहली कॉइन बिल्डिंग है। अमेजिंग बात यह दोस्तों की बिल्डिंग देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उतना ही एक अमेजिंग लाइट शो इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से हर रात को प्रोजेक्ट किया जाता है, जो इसे काफी ज्यादा यूनिक और इंप्रेसिव भी बनाता है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि एक एंजल शार्क की स्लीपिंग को बाकी की फिशेस की स्लीपिंग की तुलना में काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सोते वक्त खुद को एनिमीज से बचाने और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए समुद्र की गहराई में कुछ इस तरीके से रेत के अंदर खुद को छिपाकर सोती है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि जब इस शार्क की नींद पूरी भी हो जाती है, तब भी ये रेत की चादर के अंदर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती रहती है और सही समय आते ही ये कुछ इस तरीके से अपने ब्रेकफास्ट को कर लेती है। मतलब अलग ही लेवल का काम चल रहा है अंदर तो। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की खेतों को जोतने वाली मशीन्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके की रोबोटिक प्लाउइंग मशीन को भी यूके में बनाकर तैयार किया गया था, जो कि अपने आप ही कुछ इस तरीके से खेतों को जोता करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन तरीके की मशीन्स में फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने बहुत से हाईटेक और महंगे फोन्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे फोन को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोन दिख रहा है उसे ज़ेंको टाइनी T1 के नाम से जाना जाता है और इस फोन के नाम दुनिया के सबसे छोटे फुली फंक्शनड फोन होने का खिताब भी हासिल है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ और कैमरे जैसी फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं। छोटा लेकिन इंप्रेसिव। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों हम खुद को और हमारी प्रॉपर्टीज को बुरी नजरों से बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या ही करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2017 में आंध्र प्रदेश के एक चचा फार्मर के द्वारा एक ऐसा काम किया गया जिसे देख आपका सर भी जरूर चकरा जाएगा। असल में दोस्तों इन्होंने अपनी फसल को बुरी नजरों से बचाने के लिए अपने खेत के सामने कुछ इस तरीके से मॉडल और एक्ट्रेस सनी लियोन के पोस्टर को ही लगवा डाला, क्योंकि दोस्तों इनको ऐसा लग रहा था कि जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो उनका ध्यान इनकी फसल पर जाने की बजाय इस पोस्टर पर चला जाएगा और इनकी फसल पूरी तरीके से बुरी नजरों से बच जाएगी। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट इस विलेज में इतने बड़े स्केल पर फेमस हुआ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी खेतों में लोगों को कुछ इस तरीके के मॉडल्स और पोस्टर्स दिखने लगे। मतलब यहाँ तो सभी हैवी ड्राइवर निकले। वैसे आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने इस दुनिया में बेहद ही अजीब अजीब चीजों की म्यूजियम्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हांगकांग में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले मीम म्यूजियम को भी
खोला गया है। दोस्तों अभी आपको जो म्यूजियम दिख रहा है वो दुनिया का सबसे पहला मीम म्यूजियम है, जिसमें अभी तक वर्ल्ड वाइड फेमस हुए मीम्स के फोटोग्राफ, टॉयज और डिजिटल एनिमेशंस को भी कुछ इस तरीके से रखा गया है। मतलब गजब ही काम किए हो बंधु तुम तो। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कॉर्न के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन और फाइबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये सारी ही चीजें हीट और वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये कुछ इस तरीके से स्टीम रेनबो फिनोमिना को भी क्रिएट करती हैं, जिसे कि सिर्फ एक कैमरा के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस फिनोमिना को हर एक कॉर्न जनरेट करता है, लेकिन बस इसे देखने के लिए हमें परफेक्ट हीट और सनलाइट एंगल की जरूरत होती है, जो कि हमें आसानी से नहीं मिलता। सिंपल बट रेयर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आजकल सभी व्हीकल्स और यहाँ तक कि बाइसाइकिल्स में भी हमें शॉकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को कहां से और किससे इंस्पायर होकर इन्वेंट किया गया है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखा ही देता हूँ। असल में दोस्तों ये है दुनिया की सबसे पहली ऐसी साइकिल्स जिन्हें की जर्मनी में रबर टायर की बजाय कुछ इस तरीके से स्प्रिंग टायर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता था, और इन्हीं से ही इंस्पायर होकर दुनिया में सबसे पहली बार शॉकर नाम की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। मिलिए इस पूरी ही दुनिया के सबसे लंबे सोफा से। असल में दोस्तों इस सोफा को साल 2014 में मनोगो मेबेली के द्वारा रशिया में बनाकर तैयार किया गया था, और बात अगर इसके मेजरमेंट की जाए तो ये 1006.61 मीटर लंबा है, और यही लेंथ इसको दुनिया के सबसे लंबे सोफा होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजती है। वैसे माय इंडिया आर्मी, अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में स्पीड बॉल नाम का एक ऐसा यूनिक गेम भी मौजूद है, जिसमें एक बॉल को पोल से वायर के थ्रू बांधकर दो प्लेयर्स के द्वारा कुछ इस तरीके से उसे काफी तेज स्पीड के साथ हिट किया जाता है, और जो भी प्लेयर इस बॉल को 2 बार लगातार हिट करने में असफल रहता है उसके अपोनेंट को तुरंत ही 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस गेम को एंशिएंट इजिप्ट में इन्वेंट किया गया था, और इसे सिर्फ वही इंसान खेल सकता है जिसका की ब्रेन बेहद ही कम समय में चीजों को ग्रैब करके उस पर एक्शन ले सके। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि इस पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश मौजूद नहीं है जो कि पूरे ही तरीके से कर्ज मुक्त हो। सभी देशों ने कहीं ना कहीं से कर्ज ले ही रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि मकाओ इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जो कि पूरे ही तरीके से कर्ज मुक्त है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? असल में दोस्तों मकाओ में कैसीनो इतने ज्यादा हैं कि इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्री से कर्ज लेना तो छोड़िए, बल्कि वहां की गवर्नमेंट कैसीनो से अर्न किए गए प्रॉफिट को भी अपने सिटीजन में बांटती है, और यही चीज इस रीजन को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 6। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक वो भी दौर था जब लोग अपने फेवरेट स्टार्स या फिर पॉलिटिशियंस के ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रेंड अपने चरम पर साल 2012 में तब पहुंचा जब एक एनजीओ के द्वारा यूएसए के सबसे पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के इस सिग्नेचर को करीब 72 करोड़ रुपए में एक ऑक्शन के थ्रू खरीदा। असल में दोस्तों सिग्नेचर को साल 1789 में प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान की कॉपी में किया गया था, और इसीलिए ये सिग्नेचर की कॉपी अभी तक की दुनिया की सबसे महंगी ऐसी सिग्नेचर की कॉपी भी मानी जाती है। मतलब भैया करोगे क्या तुम इस सिग्नेचर का? फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में पहली बार मुंबई की जुहू बीच पर कुछ इस तरीके से 5 किलोमीटर लंबे हिस्से में ब्लैक सैंड देखी गई है। डराने वाली बात यह दोस्तों कि रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि शायद सी वाटर में कुछ ऐसा केमिकल या फिर ऑयल मिक्स हो गया है, जो कि जैसे ही किसी भी बीच की सैंड के कांटेक्ट में आता है वो उसे कुछ इस तरीके से काला बना देता है, और ये बात वास्तव में चिंताजनक जरूर है। फैक्ट नंबर 4। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जारी की गई ऑफिशियल एशियाज मोस्ट हैंडसम मैन 2021 लिस्ट में इंडियन एक्टर प्रभास ने सभी को पछाड़कर पहले स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है, और इसी की टच पर इनके नाम एशिया की सबसे ज्यादा हैंडसम पुरुष होने का खिताब कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर कभी भी बारिश होती ही नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इस विलेज का नाम लोलाइट टोराजा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, और इस विलेज की हाइट नॉर्मली इतनी ज्यादा है कि क्लाउड्स कुछ इस तरीके से इस विलेज के ऊपर आसमान में नहीं बल्कि नीचे की तरफ बनते हैं, जिसके चलते हुए बेहद ही रेयर कंडीशन में कभी भी इस विलेज में हमें बारिश देखने को मिलती है। वैसे माय इंडिया आर्मी, अगर आपको इफेक्ट्स की बारिश पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी सॉफ्ट ड्रिंक मेकर कंपनी कोका कोला साल में एक बार कुछ इस तरीके से येलो कैप वाली बोतल्स को भी मार्केट में उतारती है,
लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों हर साल वसंत के महीने में यहूदियों का एक पास ओवर नाम का फेस्टिवल आता है, जिसके चलते हुए यहूदी स्पेशल डाइट पर रहते हैं और वो वीट, राय, मक्का, राइस और बीन्स जैसे खाने को अवॉइड करते हैं। अब क्योंकि कोक में भी कॉर्न सिरप मौजूद होता है तो वो इसे भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस टाइम पीरियड के दौरान कोक कुछ इस तरीके के स्पेशल एडिशन को मार्केट में उतारती है, जिसमें वो कॉर्न सिरप की जगह शुगर को मिलाती है। एंड गेस व्हाट, इस स्पेशल एडिशन को दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में भी भेजा जाता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों इस इमेज को देखिए, क्या आपको पता है कि इस इमेज ने ना जाने कितने ही सैमसंग स्मार्टफोन को क्रैश करवाया है। असल में दोस्तों अगर इस इमेज को इसके ओरिजिनल सोर्स से डाउनलोड करके किसी भी सैमसंग के फोन में एज अ वॉलपेपर सेट किया जाता है तो ये उसको कुछ इस तरीके से बार बार क्रैश करके बार बार रीस्टार्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि ब्राजील में तो बहुत से लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने इस इमेज को एज अ वॉलपेपर सेट किया तो उनका फोन ओवरहीट के चलते हुए ब्लास्ट ही हो गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों ऐसा होता है इस इमेज की कलर प्रोफाइलिंग की वजह से, क्योंकि दोस्तों इस वॉलपेपर में कुछ इस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सैमसंग के फोन में जाकर उसके सिस्टम को ही क्रैश करा देता है। लेकिन अगर इस इमेज के स्क्रीनशॉट को या फिर इस इमेज को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड किया जाता है तो इसकी कलर प्रोफाइलिंग फेड हो जाती है और उस कंडीशन में हमारा फोन पूरी तरीके से सेफ रहता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए विश्व के जाने माने न्यूज आर्टिकल्स में भी ये अमेजिंग इमेज हमें देखने को मिलती है। सो फाइनली अब आप उस इमेज के बारे में भी जानते हैं जो कि फोन को क्रैश ही करवा देती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।